दोस्तों कैसे हो। आशा करता हूँ दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा लेके आया हूँ। ये दोस्तों आप भी जानते हो, आपने पहला प्रैक्टिस सेट देखा होगा मेरा रीजनिंग का कैसा रहा। उस प्रैक्टिस सेट को दोस्तों आपने बहुत प्यार दिया, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा कि भाई मेहनत करनी चाहिए। तो उसी उद्देश्य से मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ। आप ऐसे ही मुझे प्यार और सपोर्ट करोगे तो दोस्तों मैं ऐसे ही आगे लेके आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों आज रीजनिंग का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट मैं पहले ही बता चुका हूँ, यूपी पैट के लिए, यूपीएसआई यूपीपी के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें आप भी देख रहे होंगे PYQ क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें शॉर्ट ट्रिक होती है, सभी टॉपिक कवर होते हैं इसमें दोस्तों, ये तो तुम्हें पता ही होगा। और दोस्तों आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपसे बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट चाहूँगा कि दोस्तों आप भी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। ठीक है दोस्तों चलते हैं तो क्वेश्चनों की तरफ फिर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला बोल रहा है ये नमस्ते को 56 लिखा जाता है तो मास्टर को क्या लिखा जाता है। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था, सबसे पहले जब आपको ये मतलब संख्या दिख जाए ना इकट्ठी 56 लिख रही है, तो आप एकदम ये क्लिक कर जाओ कि कहीं भैया इसमें प्लस तो नहीं हो रहा, कहीं माइनस तो नहीं हो रहा। बस इन दोनों के अलावा कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इन शब्दों के अपोजिट शब्द, जैसे एन का अपोजिट क्या होता है एम, ए का क्या होता है जेड, तो इनके अपोजिट शब्द जैसे एम 13 पे आती है, जेड आता है 26 पे, इनके अपोजिट शब्द ऐसे करके जुड़ तो नहीं रही हैं। फिर तुरंत इस पे जाओ, अगर प्लस न बने माइनस या प्लस बन जाए माइनस बन जाए, ठीक है, तो फिर अपोजिट शब्दों पे आ जाओ। ठीक है दोस्तों, देखो चलते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। नमस्ते, तो नमस्ते को क्या 56 लिख रहा है, तो हमारे दिमाग में एक खेल आ रहा है, नमस्ते को 56 कैसे लिखा जा सकता है। मुझे तो लग रहा है भाई ये प्लस हो रहा है। देखो कैसे देखते हैं, एन कितने पे आता है 14 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, एम कितने पे आता है 13 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, एस कितने पे आता है 19 पे, टी कितने पे आता है 20 पे, ई कितने पे आता है 5 को। इनको जोड़ना एक बार, 14 1 15, 15 और 20 35 हो गए, 35 और 14 कितने हो गए, ठीक है 35 36 और तुम्हारे 36 41 41 और 13 45 और 49, ये हो रहा दोस्तों, ये पूरा 56 हमें समझ में आ गया। 56 जोड़ के हमारा सबरा 56 आ रहा है। ठीक है, तो आगे भी देखते हैं मास्टर को कैसे जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे ही मास्टर के अंकों को जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, आप जोड़ो मास्टर के अंकों को भी जोड़ो। ठीक है, वो कितने पे आता है, एम कितने पे आता है 13 पे, एम 13 पे आता है, ए कितने पे आता है 1 पे, एस कितने पे आता है 19 पे, टी कितने पे आता है 20 पे आता है, ई कितने पे आता है 5 पे आता है, और आर कितने पे आता है 18। इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ना एक बार दोस्तों, ये कितना 20 और 20 40 40 40 45 45 और तुम्हारे 18 13 और इतने। ठीक है दोस्तों, तो हमने सोचा दोस्तों ये प्लस करके भी नहीं आ रहा, तो एक बार इनकी वैल्यू ऐड करके और देखते हैं। एन कितने पे आ रहा है, एन कितने पे आ रहा है ए पे, मतलब 2 4 6 7 अक्षर, और 7 की मल्टीप्लाई अगर हम 7 की मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे तो कितना आ गया 56। ठीक है, अगर यही 2 4 6 अगर मतलब कितने जितने नंबर हैं उनसे एक ज़्यादा एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है। ये कितने नंबर हैं 6 में एक ज़्यादा करेंगे तो कितना आएगा 7, 7 6 कितना होगा 42, तो कितना को ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, आर्ट एक्ट को क्या लिखा जाता है बिल्डिंग, तो ऑथर। आर्ट एक्ट आपने देखा होगा, कोई जैसे आर्ट एक्ट होते हैं, जैसे आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बढ़ती हैं उसमें इंजीनियर वगैरह आते हैं, तो वो क्या करते हैं, नहीं आर्ट एक्ट कहते हैं, उसमें काम करते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग आते हैं, इंजीनियर उनसे ठेका लेते हैं, काम करने वाले जैसे कोई वो बनाते हैं घर, तो उन्हें क्या कहते हैं आर्ट एक्ट कहते हैं, बिल्डिंग बड़ी बड़ी। ऑथर क्या करता है दोस्तों, ऑथर करता है तुम्हारा बुक्स। ऑथर के लिए क्या है बुक्स। ठीक है दोस्तों, ना एक्ट है, ना रिपोर्ट है, ना लेक्चर है, ऑथर के लिए रिपोर्ट। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है लड़ाई के लिए शांति होती है, अग्रम के लिए क्या हुआ। ठीक है, आपने देखा होगा दोस्तों, आप ये नहीं देख सकते कि ये लड़ाई के अपोजिट क्या हो रहा है, शांति, यानी एक तो लड़ाई कर रहा है और दूसरा शांति कर, एक यूँ जा रहा है, ऐसे समझो एक दूसरा यूँ आ रहा है। ठीक है, अपोजिट हो रहा है ना। अग्रम के लिए क्या होता है आना,
और इसका विपरीत का हुआ वापस। अग्रम के लिए मतलब होता है आना, उसके लिए तो मतलब जाना। ठीक है, तो वापस इसका अग्रम का विलोम क्या हो जाएगा, वापस। चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, ये सीरीज आ गई। सीरीज में मैंने तुम्हें बताया सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन है, प्लस देखो माइनस देखो, प्लस देखो माइनस देखो। अब ये क्या करने जा रहा है, प्लस प्लस। इसमें सबसे पहले गैप देखो, +7 हो रहे हैं, +7 +9 +11। देखो इनमें +11 +13। तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं, कौन सी सीरीज चल रही है आप ये नहीं देख पा रहे हो कि विषम सीरीज चल रही है। विषम देखो, 7 9 11 13 ऐसी चल रही है। 15 11, इसमें कितने जुड़ रहे हैं 13, इसमें कितने जुड़ रहे हैं 15, इसमें कितने जुड़ रहे हैं 15, इसमें कितने हो जाएंगे 65 में कितने हो जाएंगे 65 में हो जाएंगे +17। कितने हो जाएंगे +17। 65 और 17 कितने हो रहे हैं, ये देखो 65 और 17 82। ऑप्शन नंबर बी 82। देखो अभी दोस्तों समझ में नहीं आएगा, दोबारा देखो। पेन को नीचे रखो और निगाह बोर्ड पर सिर्फ। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये बहुत ये हर किसी मतलब हर इंसान नहीं बना सकता इन सीरीज को। ऐसी होती है, बहुत फंसाने वाली सीरीज होती है। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ, एक बार और समझो तुम। देखो ये क्या कह रहा है, देखो 10 17 10 17 26 37 50 65। इनमें कितने का अंतर हो रहा है दोस्तों, 7 का। इनमें कितने का आ रहा है, 9 का। इनमें कितने का आ रहा है, 11 का। इनमें कितने का आ रहा है, 37 और 50 में 13 का। इनमें कितने का आ रहा है, 15। तो आगे 17 का नहीं आ जाएगा। वही तो मैं तुमसे कह रहा था, बस 82। चलते हैं आगे। ये बोला किसी पंक्ति में 54 बच्चे हैं, यदि 34 बच्चे दाएं बैठे हैं तो बताएं बाईं ओर कितने बच्चे बैठे हैं। दोस्तों आपने इस चीज़ के लिए मैं बहुत एक कंसेप्ट बताता हूँ आपके लिए। तुमने इसमें ये पता कौन सा क्वेश्चन होगा, ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन है, रैंकिंग वाला। देखो इस बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें देखो 2 कंसेप्ट बनते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। देखो एक तो अगर तुम्हें लेफ़्ट से वैल्यू पूछ रहा है तो उसमें क्या करते हैं, टोटल +1 - आर। आर का मतलब होता है तुम्हारा राइट। ठीक है, अगर तुमसे राइट से वैल्यू पूछ रहा है तो टोटल +1 - लेफ़्ट। ये समझे। और बताता हूँ, ये कंसेप्ट हो गया। ये कंसेप्ट लिखो अपनी बुक पे। ठीक है, एक कंसेप्ट और बता रहा हूँ। ठीक है, ये मिटाता हूँ मैं, इसे लिख लेना। ठीक है, एक कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा बनता है, मैं दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी बताते जाऊँगा आपको। दूसरा बनता है ये लेफ़्ट वाला हो गया। एक बनता है ऊपर नीचे वाला। तो देखो ऊपर बराबर, ऊपर की आपसे वैल्यू पूछे तो टोटल +1 - नीचे। ये ऊपर की वैल्यू पूछे तो ऊपर पूछे। ठीक है, अगर नीचे पूछे कि नीचे कितने व्यक्ति बैठे हैं तो टोटल +1 - ऊपर। ऐसे निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, अब वही आधारित मैंने क्वेश्चन है। अब देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो मैं दोस्तों आपको कंसेप्ट बताते जाऊँ उन्हें अपनी कॉपी पे लिखते जाना। और देखो जब भी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो क्वेश्चन आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे होनी चाहिए, पेन नीचे होनी चाहिए और नज़र कॉपी मतलब बोर्ड पे होनी चाहिए। मैं तुम्हें समझा क्या रहा हूँ। ठीक है, अब देखो किसी पंक्ति में 54 बच्चे हैं, कोई पंक्ति है उसमें 54 बच्चे हैं। तो इसमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 34 बच्चे मतलब दाईं ओर बैठे हैं तो बताएं बाईं ओर कितने। तो मैंने अभी कंसेप्ट बताया तुम्हें, कौन सी अब ये लेफ़्ट की वैल्यू पूछ रहा है, लेफ़्ट की वैल्यू पूछ रहा है। तो लेफ़्ट बराबर मैंने क्या बताया था, टोटल +1 - राइट। ठीक है, यही लगना है, लगा दो। इसमें कितने बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं 54। +1 करते हैं, +1 माइनस को किसकी वैल्यू पूछ रहा है, लेफ़्ट की पूछ रहा है ना, बाईं ओर से लेफ़्ट। तो कौन सी वैल्यू है, राइट हैंड को घटा देंगे, -34। अब घटा लो तुम, 55 में से 34 गए तो कितने बचे, 55 में से 34 गए तो कितने, 1। और तुम्हारा 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2। 21 आ गया इसका आंसर। कितना आ गया दोस्तों, 21 आ गया इसका आंसर। समझ गए, 21 ऑप्शन ए। चलते हैं आगे।
दोस्तों तुम्हें कंसेप्ट मैं सच बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट तुम देखना, बुक्स में भी नहीं मिलते हैं कभी कभार। चलो आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट डाल देना दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बहुत भरमार रहती है पेपर में, तुम देखना उठा के ये। और जितने भी क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ सारे क्वेश्चन PYQ हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं तुम्हें ला रहा हूँ सारे क्वेश्चन एक भी A to Z PY क्वेश्चन, कहीं ना कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पंक्ति में बाएं से A का स्थान 23वां है और दाएं से V का स्थान 34वां है। जब यह अपना अपना स्थान बदल लेते हैं तो दाएं से A का स्थान 30 हो जाता है, तो बताएं V का बाएं से क्या स्थान है। देखो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी रैंकिंग का क्वेश्चन। मैंने पीछे वाली क्लास में तुम्हें कंसेप्ट भी बताया था इस क्वेश्चन का, कि इस क्वेश्चन को, और ये भी बताया था मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तुम लिख लेना। अब देखो पेन नीचे आपकी निगाह बोर्ड पे होनी चाहिए। अब मैं जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझते हैं। कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, एक व्यक्ति, और स्मार्ट अप्रोच के साथ बता रहा हूँ, देखो अब स्मार्ट अप्रोच। कोई व्यक्ति ए हमने इधर बैठा लिया, ठीक है, V यहाँ बैठा लिया। क्या कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन, A का स्थान 23वां है बाएं से, A का बाएं से कौन सा स्थान है, इसको कहते हैं लेफ्ट, इधर कहते हैं राइट। ठीक है दोस्तों, बाएं से A का स्थान कौन सा है, 23वां। दाएं से V का स्थान कितना है, 34वां। ठीक है दोस्तों, 34वां। अब ये अपना अपना स्थान बदलेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बदल लिया इन्होंने अपना अपना स्थान, बदल लिया ना। अब आगे क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन सिर्फ आपकी नज़र बोर्ड पे होनी चाहिए, लिखने से कुछ नहीं होगा, तुम लिखते रहना, लेकिन नज़र समझने से होगा। सबसे पहले समझो उसके बाद लिखना, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ लिखने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, दाएं से V का स्थान 34वां, ठीक है लिख लिया। जब अपना अपना स्थान भी बदल लिया तो दाएं से A का स्थान 30वां होता है। अब दाएं कहाँ, पहले मतलब A कहाँ बैठा था, लेफ्ट में बैठा था। अब इन्होंने जब अपना अपना स्थान बदल लिया तो दोस्तों A कहाँ आ जाएगा, दाएं आ जाएगा, राइट हैंड पे आ जाएगा, आ गया। तो A का स्थान कितना हो जाता है, 30वां। तो पूछ रहा है तो V का स्थान, अब V का स्थान पूछना है कि V कौन से नंबर पर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें, ठीक है, V का स्थान पूछ रहा है, एक चीज़ बताओ मुझे, A अपना लेफ्ट से जब राइट में गया तो कितना इंक्रीज कर गया नंबर, देखो 23 से 30 हो रहा था, कितना कर गया, 7 इंक्रीज। अब 7 ये भी तो करा होगा जब अब ये तो लेफ़्ट से राइट जा रहा है, अब ये राइट से लेफ़्ट भी तो जा सकता है, कौन, V कहाँ जा रहा है, लेफ़्ट से राइट जा रहा है, तो इसमें भी 7 ऐड कर देंगे, तो 34 और 7 इसमें कितने हो गए, 41। V का स्थान 41 हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है, V का स्थान कितना है, लगा दो, V का स्थान 41 में हो गया। V का स्थान कितना, 41। समझो एक बार और, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ दोस्तों मैं तुम्हें कोई भी कंसेप्ट क्लियर करा के ही छोड़ूंगा। तुम कॉपी पेन नीचे बोर्ड पे निगाह होनी चाहिए। देखो किसी पंक्ति में A और 2 व्यक्ति थे, A और V। A मतलब लेफ्ट से कितने बैठा था, 23। V राइट से कितना बैठा था, 34। अब इन्होंने अपना अपना स्थान बदल लिया तो A राइट हैंड में पहुंच गया, V किधर पहुंच गया, कि V लेफ्ट हैंड में पहुंच गया। अब A का स्थान कितना हुआ है, 23, यानी राइट हैंड में जाकर 30 स्थान हो जाता है, किसका, A का। तो A कितनी इंक्रीज करी, 7 की करी ना, तो 7 V ने करी होगी, तो 41 हो गई। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, यानी V का बाएं से स्थान कितना आ गया, 41। अब इसमें कुल वैल्यू पूछता कि टोटल कितने व्यक्ति थे, तो इन चाहे इधर से जोड़ दो, चाहे इधर से जोड़ दो, और टोटल में से -1 करते हैं। 34 मतलब 64 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 63। ये टोटल व्यक्ति हो गए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो किसी कूट भाषा में 319 का अर्थ आइस इज कोल्ड और 431 का कोड विंटर इज कोल्ड, 249 का अर्थ आइस इन विंटर, तो बताएं इनका कोड। दोस्तों इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है मैं बताता हूँ तुम्हें। इन क्वेश्चन में करना क्या होता है, देखो इसमें कॉमन देखना होता है। सबसे पहले आप कॉमन देखो, इन क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, आप कॉमन देखा करोगे, कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन सबसे पहले कॉमन देखो हमें सबसे पहले ये और दिमाग में बैठा के रखो कि पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले अटैक किस पे होनी चाहिए, इन पे, इनका कोड देख लो, बस काम ख़त्म। 319 का कितना हुआ है, आइस इज कोल्ड। अब 319 और 431 में क्या कॉमन है, इसमें 331 हो गया, 331। अब इसमें देखो
क्या क्या कॉमन है इसमें, इज कोल्ड हो गया, और हमें किसकी बोली, इज कोल्ड, ठीक है। तो आइस का कितना कोड हो गया, आइस का हो गया जब एक बताओ, जब 331 से 331 गई तो और इज कोल्ड से इज कोल्ड गया, तो इसका मतलब 9 का अर्थ क्या हुआ है, 9 का अर्थ हुआ है आइस, और 4 का क्या अर्थ हुआ है, 4 का अर्थ हुआ है विंटर, ठीक है। आगे चलते हैं, हमें आइस का कोड पूछा है, इनका कोड पूछा है। अब देखो आगे इनमें क्या कॉमन मिल रहा है, 249, 9 किसके लिए आया था इसमें, अब देखो ऊपर 910, ठीक है। तो आइस इन विंटर, उसमें क्या था आइस, तो इसका कोड क्या हुआ है आइस, यानी 9 का कोड क्या मिल गया, यहाँ आइस मिल गया, सॉरी हाँ आइस मिल गया यहाँ 9 का कोड। अब 4 का कोड इधर देखना, 4 11 और 4 11, 4 का कोड क्या है विंटर, 4 का कोड विंटर, ठीक है। अब बचा क्या 2, इनके लिए क्या हुआ है 2, इनका कोड हुआ है 2। नहीं समझ में आएगा एक और बार समझो, मैं समझाता हूँ, एक और बार समझो, मैं समझाता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन को मैं क्लियर करके जाऊँगा, क्वेश्चन जब तक आपकी समझ में नहीं हुआ तब तक समझाता रहूँगा, समझो। पेन नीचे बोर्ड पे निगाह होनी चाहिए सिर्फ। देखो ये पूछ रहा है इनका कोड, हमें सबसे पहले इन पे अटैक जाना है, इन पे अटैक करना, पूछ क्या रहा है इन पे, ठीक है। इनका एक चीज़ बताओ मुझे, इन कहाँ है, इन जीरो, तो हमें सबसे पहले इनका कोड देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो 249, इस सबसे पहले शुरू में क्या कौन है, 9 कॉमन, 9 से 9 काट दो। अब इसमें देखो 9 में क्या कॉमन मिल रहा है, आइस इज कोल्ड, आइस इन विंटर, तो इसमें आइस से आइस गया, यानी 9 का कोड क्या हुआ है आइस। अच्छा वो आगे वाले पे आते हैं, 4 3, तो इसमें 4 गया, 4 मिल गया कॉमन, 4, इसमें 4 का कॉमन क्या है इसमें, ये वाले में इन विंटर, इसमें विंटर हो गया, तो बचा कितना दोस्तों 2 के लिए गया इन, इधर इन भी बचा, समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, ग्रुप को लिखा जाता है VKSTY, तो रेशियो को क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों, रेशियो को। तो मैंने तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बताया था, इसमें सबसे पहले प्लस देखो, माइनस देखो, क्रॉस देखो, ये चीज़ देखनी है, कोडिंग डोडिंग। और दोस्तों जब मैं पूरी क्लास पढ़ाऊंगा ना तो मैं ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन तो चुटकियों में बस देखते देखते करोगे आप, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अब देखो हम देख रहे हैं सबसे पहले हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें प्लस नहीं हो रहा, इसमें जी से V नहीं हो रहा, अपोजिट नहीं हो रहा। तो दोस्तों मेरी नज़र में एक खेल आ रहा है, इनका अपोजिट करके देखना एक बार, जैसे GROUP, उसका क्या है VKSTY। तो दोस्तों ऐसे नहीं लग रहा तुम्हें, कुछ तुम्हें समझ में आ रहा होगा। देखो 18 और 4 कितने होते हैं 22, 7 और 4 कितने होते हैं 11। दोस्तों समझ गए अब हम, ये क्या कहना क्या चाह रहा है, देखो इनमें 4 यानी क्रॉस वाले में ऐसे करके 4 हो रहे हैं, इसमें क्रॉस वाले में 4 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं क्रॉस वाले में 4 हो रहे हैं। देखो ऐसी 16 से 4 जाएंगे, 16 और 4 कितने हो गए 20 पे क्या था 30, और 21 और 4 कितने हो गए 21 और 4 कितने हो गए 25 पे कितना आता है 22, और 15 और 4 कितने हो गए 19 पे आता है। दोस्तों समझ गए अब हम क्या बोलना क्या चाह रहा है ये इसका सारा तुम समझ गए होंगे, मैं समझाता हूँ। देखो इसमें देखो ऐसे करके मल्टीप्लाई हो रही है, लास्ट वाले में प्लस वाले में 4 जुड़ रहे हैं क्रॉस में, ठीक है, और बीच वाले में 4 जुड़ रहे हैं। ऐसी रेशियो को देखो, रेशियो में भी जुड़ रहे हैं, रेशियो को भी जोड़ दो, रेशियो, ठीक है, 4 जोड़ेंगे इसमें तो 4, यानी 1 और 4 कितने हो गए 5 पे क्या आता है I, ठीक है, 5 पे कितना क्या आता है E, ठीक है। और R में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना है, R की वैल्यू, दोस्तों इनकी वैल्यू याद कर लिया करना तुम, ठीक है। R की वैल्यू कितनी होती है 18 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22 EV, ठीक है। T कितने पे आता है 20 पे, 20 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है। O कितने पे आता है 15 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 15 और 4 कितने होते हैं 19 पे क्या आता है S, ठीक है। अगर इसमें I कितने पे आता है 9 पे, 9 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया M, यानी 13 पे क्या आता है M। तो EVX
EVXSM 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 जिराफ डी नंबर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। एक बार को सच बताऊं मैं तुम्हें, मेरा लेख समझ में आया क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट जो समझ रहा हूँ उस पर ध्यान रखना। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो ये लिखा विखा के चक्कर में मत पढ़ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान में रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। दैथ को क्या लिखा जाता है? WVZGS। तो एंगल को क्या लिखा जाएगा? देखो चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, तुम इस प्लस माइनस करते हैं सबसे पहले, या अपोजिट एक दूसरे की, या अपोजिट देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी नज़र में इसमें देखो डी से दूर, दोस्तों समझ में आएगा, ये एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। देखो डी से क्या होता है डब्लू, ई से क्या आता है वी। देखो इनके मैं तुम्हें अपोजिट वर्ड बताता हूँ, पीछे वाली क्लास में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ मैं। देखो तुम्हें ई के विपरीत क्या आता है, देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। देखो आज ए के विपरीत जेड, बी के विपरीत क्या आता है वाई, सी के विपरीत क्या आता है एक्स, डी के विपरीत क्या आता है डब्लू, ई के विपरीत क्या आता है वी, एफ के विपरीत क्या आता है यू, जी के विपरीत क्या आता है टी, एच के विपरीत क्या आता है एस, आई के विपरीत क्या आता है आर। ऐसे आते हैं दोस्तों, ये एक दूसरे के विपरीत आते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। देखो मैं तुम्हें आज जब मैं सुबह जगह, इनकी ट्रिक होती है आज वाई 6 बजे, ये होती है। इन्हें लिख लेना दोस्तों, इन्हें मैं सारे पूरे कराऊंगा तुम्हें, जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा सारे पूरे कराऊंगा। अब देखते हैं, मैंने बता दिया अपोजिट लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देख रहे होंगे तुम कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हें कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। टाइम लग सकता है दोस्तों, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन ही तो मेरे 20 हैं आज। क्वेश्चन आज मैं बता दूँ, क्वेश्चनों की संख्या 30 रहेगी। क्वेश्चन आज दोस्तों 30 रहेंगे। ठीक है, डेथ डूड वाला आ गया, ईव आ गया, आज तक आ गया। तो देखो ए के विपरीत क्या आता है जेड, एन के विपरीत क्या आता है एम, जी के विपरीत क्या आता है टी, ई के विपरीत क्या आता है वी, एल के विपरीत क्या आता है ओ। ठीक है, कहाँ है ये ZMTVO, ZMTVO वी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। मदर को REHTOM, तो फादर को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? देखते हैं हम दोस्तों। अगर तुम एक मैचिंग कर, एक मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है इस क्वेश्चन में, आप ये नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब विपरीत लग रहा है। कैसे? इसी क्वेश्चन से यही क्वेश्चन बन रहा है। देखो कोई दूसरा, मतलब इसमें कोई दूसरा वर्ड ही नहीं है, ये इसी क्वेश्चन से बना दिया है ये क्वेश्चन। तो जरूर इसमें उलटफेर अक्षरों का हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन में पकड़ क्या करनी है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, उसमें उसके अक्षर देखने हैं। अक्षर के बाद ऐसा देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उठा के रख दिया। देखो ये दोस्तों उल्टा करके अक्षर, यानी देखो उल्टा करके ये ऐसे कर दिया है, ये यानी उल्टा करके घुमा दिया है। तो इस अक्षर को भी तो उल्टा कर सकते हो आप तुम, ऐसे इसे भी घुमा दो, REHTAF, इसे भी तो घुमा सकते हो तुम, घुमाया REHTAF ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों अगर क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुए दोस्तों, आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो बीच बीच में लाइक और शेयर करते रहना। ठीक है दोस्तों यार क्या ही जाएगा इसमें, तुम्हें पता है, तुम्हें लग रहा होगा बहुत आसान है। सच बता रहा हूँ, इसमें यार इतनी, देखो खुद ही टाइप करता हूँ, फिर देखता हूँ आपके पास सामने जब कंटेंट लेके आता हूँ दोस्तों। आप मतलब शेयर भी नहीं कर सकते, लाइक भी नहीं कर सकते। प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपका सपोर्ट चाहिए बस मुझे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यदि उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व दिशा लिखा जाता है और दक्षिण दिशा को उत्तर पश्चिम लिखा जाता है, तो बताएं पूर्व दिशा को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों मैंने पीछे वाली क्लास में ही बताया ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिशा देखते हैं। दिशा, उत्तर को क्या लिखा जा रहा है सबसे पहले। अब तुम्हें पता होगा डायरेक्शन 4 ही होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो दोस्तों तुम्हें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले शुरू वाली चीज़ देखनी है, शुरू वाली बोल क्या रहा है। यानी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि उत्तर को दक्षिण पूर्व लिखा जाता है। उत्तर को हम दक्षिण पूर्व कैसे लिख सकते हैं?
देखो उत्तर ये रहा और दक्षिण पूर्व लगा है। उत्तर से अगर हम पूर्व की ओर आ गए तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये दक्षिण पूर्व लगा है, दक्षिण पूर्व तो भाई ये होती है ना दक्षिण पूर्व, तो 45 डिग्री और घुमा देंगे क्योंकि ये तो 90 डिग्री का होता है पूरा, इसमें हाफ कर देंगे तो 45 डिग्री का हो जाता है। तो अगर मेरे दिमाग में देखो 45 डिग्री ये हो गया और मतलब सॉरी 90 डिग्री तो ये हुआ है और 45 डिग्री ये हुआ है, तो ऐसा नहीं कह सकते हम 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये होती है इसकी ट्रिक। ये जल्दी सॉल्व करने के क्वेश्चन, मैं जल्दी सॉल्व करने के तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखो पेन नीचे, बोर्ड पे निगाह होनी चाहिए, मैं समझा कह रहा हूँ, लेख पे मत जाना दोस्तों, मैं हाथ से लग रहा हूँ, कितनी बार बता चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। ट्रिक मैं क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो कि उत्तर से दक्षिण पूर्व बन कैसी रही है। तो उत्तर से दक्षिण पूर्व हमने देखा कैसे बन रही है। अगर हम उत्तर से पूर्व जाते हैं, उत्तर से हम पूर्व जा रहे हैं तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे। अगर हमें दक्षिण पूर्व और जानी है तो दक्षिण पूर्व तो इसके भी देखो, दक्षिण ये रहा, पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व यही है ना। तो हमने देखा देखो 45 डिग्री और चले गए हम, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखो क्या कह रहा है, तो बताएं पूर्व दिशा। क्वेश्चन पढ़ो ही मत, पहली वाली चीज़ देखो बस, ये क्या बोल रहा है और ये देखो कि पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है पूर्व, ये देखो बस पूर्व। अब पूर्व को हम पहले ही समझ गए, पूर्व दिशा को कौन सी दिशा में घुमानी, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमानी, पूर्व दिशा को घुमानी। पूर्व दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा कौन सी, पूर्व दिशा, यदि पूर्व दिशा को 135 डिग्री क्लॉकवाइज, देखो पूर्व से 90 डिग्री ये हुई, दक्षिण आ गई, ठीक है, पूर्व दिशा ये आ गई, और 45 डिग्री और घुमानी है तो कौन सी आ गई, दक्षिण पश्चिम आ गई ना, दक्षिण पश्चिम, ये रही दक्षिण पश्चिम। कहाँ है इसमें, दक्षिण पश्चिम, पहला ही ऑप्शन है, ये रहा दक्षिण पश्चिम, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखो आप बीच में ये बोलते हो कि भैया क्वेश्चन नंबर 12 है ये, कि भैया क्वेश्चन कहाँ से लाते हो। मैं उठा के इस वजह से आपको दिखाने के लिए लाया हूँ कि आप ये ना बोलो भैया क्वेश्चन कहाँ से ला रहे हो। देखो UPSI 27/11/2021 का क्वेश्चन है, ये PY क्वेश्चन है। PY दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ सारे PY की क्वेश्चन है। ये UP PET, UPSI, UP पुलिस, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं ना, जितने भी यूपी के अंदर एग्जाम, सारे क्वेश्चन PY की ला रहा हूँ। और देखना तुम, ये क्वेश्चन तुमको एग्जाम में कभी कभार डिक्टो भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए ना, कोई क्वेश्चन तुमसे रीजनिंग कर रहा बिल्कुल भी नहीं रहा। आप ये बोलोगे कि भैया सच बता रहे हो, बीच मतलब एग्जाम में हमें देखते ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ये वो वाली चीज़ बताऊंगा मैं तुम्हें। देखो इसमें पूछ रहा है कि वर्ग कितने हैं दोस्तों, वर्ग पूछ रहा है इसमें, देखो वर्ग, ठीक है। अब देखो आप गिनेंगे तो देखो वर्ग सबसे पहले गिनते हैं, इनमें कितने हो गए, 5, 5, 10, 15। देखो मैं तुम्हें गिनाता हूँ, इस बॉक्स के अंदर कितने वर्ग हैं, 5, 5 इसके अंदर हो गए, 5 इसके अंदर हो गए, एक ये हो गया, कितने हो गए, 5। अब इन्हें गिनो, ये इनके भी तो अंदर बॉक्स हैं, देखो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ये हो गए दोस्तों। तो गिनते हैं, देखो 5, 10, 15, 16, 16 और 8 कितने हो गए, 24, 24 तो ये हुए टोटल दोस्तों। इसमें 2 और छिपे हुए हैं, अभी और छिपे हुए हैं, देखो एक वर्ग ये रहा, एक ये रहा, 2 और हो गए, तो कितने हो गए, 26 हो गए। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 26, और ऑप्शन नंबर V 26। समझ गए दोस्तों। दोस्तों देखो कैसे गिनते हैं, आपको मैं तुम्हें बताता हूँ अच्छे से। देखो सबसे पहले इन बॉक्सों, देखो मैं शुरू से बताता हूँ तुम्हें। देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें दोस्तों, ओनली निगाह बोर्ड पे होनी चाहिए, पेन नीचे, बोर्ड पे निगाह होनी चाहिए, क्वेश्चन को समझने पे ध्यान दो बस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, UPSI का क्वेश्चन है, तुम सोच रहे हो क्वेश्चन आते हैं भाई, मैं तभी तो लेके आ रहा हूँ तुम्हें। देखो 5 इसमें आ जाएंगे, इसका देखो आप भैया पूछ रहे 5 आपने कैसे गिन दिए, देखो मैं तुम्हें गिनाता हूँ, यही तो है, 1, 2, 3, 4, 4 तो इसमें हो गई, ये कहाँ जाएगा पूरा, 5 हो गई ना, हो गई, ठीक है, 5 हो गई, 5, 10, 5 हो गए इसमें, 5 इसमें हो गई, 1 इसमें हो गया, कितने हो गए, 16, और 8 ये पूरे बॉक्स हैं, 24, और 2 इसमें छुपे हुए हैं, देखो मेरी निगाह से, एक ये रहा, एक ये रहा, तो कितने हो गए, 26 हो गए,
26 ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन। दोस्तों मैं बीच बीच में देखो इन क्वेश्चन को सब लेकर आऊँ, क्योंकि इनका टाइपिंग नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन मैं खुद ही टाइप करता हूँ और तुम्हें दिखाने के लिए भी लेके आता हूँ, क्योंकि तुम ये ना सोचो भैया क्वेश्चन ला कहाँ से रहे हो आप, ये नहीं अपनी तरफ से क्यों तो नहीं बना रहे और इजी क्वेश्चन ये नहीं। दोस्तों आप देखो ना क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी पेट, इन सारे एग्जामों का है ये लेवल। देखो क्या कह रहा है, ये वेन डाइग्राम वाला क्वेश्चन है। वनस्पत जगत यानी वनस्पत जगत का मतलब होता है वनस्पत विज्ञान, आवृत्ति बीज यानी एंजियोर्स और पाइनस। दोस्तों एक चीज़ बताओ मुझे, इनमें कौन सा दिख रहा है? देखो वनस्पत विज्ञान होती है, वनस्पत विज्ञान ये होती है तुम्हारी वनस्पत विज्ञान। वनस्पत विज्ञान के अंदर क्या होता है? आवृत्तिजीवी। तुमने देखा होगा कि आवृत्तिजीवी किसके अंदर? वनस्पत विज्ञान के अंदर ही आते हैं। ये होते हैं आवृत्तिजीवी, ठीक है। आवृत्तिजीवी ये क्या होते हैं? ये होते हैं आवृत्तिजीवी, ठीक है। फिर वो है पाइनस। पाइनस तुमने देखा होगा, जो पाइनस आप खाने वाली चीज़ होती है पाइनस, ठीक है, वो इसके अंदर भी आती है। ये क्या होगा? पाइनस। ये हो गया पाइनस। तो ये दोनों भाई वनस्पत विज्ञान की शाखा ही तो है। देखो पाइनस हो गया और आवृत्तिजीवी किसके अंदर आते हैं? ये वनस्पत विज्ञान के अंदर आते हैं। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन दोस्तों मैं आप सोच रहे हैं भैया क्यों लेकर आ रहे हो भाई? क्वेश्चन ये आते हैं, भरमार होती है एग्जाम में क्वेश्चन की भाई। एग्जाम के मूड की तुम देखना है, कभी कभार 2 से 3, 3 से 3 क्वेश्चन भी डाल देता है इनके, और बनते भी नहीं है ये। देखो इनकी चीज़ में मैं तुम्हें बताऊं एक चीज़ और तुम्हें समझाऊं, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आ गया तो ये होता है ऑल के लिए, ठीक है। ये अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो वो होता है ऑल, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो होता है सम। इनका ये अर्थ होता है, इनका ये अर्थ होता है। समझ गए दोस्तों? देखो क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। आइलैंड तुमने देखा होगा। देखो इन क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए आपको जीके का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। आइलैंड ये होगा आइलैंड। आइलैंड की राजधानी क्या होती है? आइलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। आप भी जानते हो जब भाई आयरलैंड है, ये पूरा आयरलैंड है, तो इसकी राजधानी इससे बाहर थोड़ी होगी, इसी के अंदर आएगी ना। ये हो गया आयरलैंड। आयरलैंड ये क्या हो गई? ये हो गई इसकी कैपिटल यानी आयरलैंड की राजधानी क्या होती है? डबलिन। ये हो गई कैपिटल। और दोस्तों यूनान किसकी राजधानी? तो एथेंस की राजधानी है। तो यूनान की राजधानी क्या है? एथेंस है। यूनान तो एक देश है, यूनान इसे अलग रख देंगे दोस्तों। ये यूनान हो गया। थोड़ा आपको जीके का भी ज्ञान होना चाहिए दोस्तों इन क्वेश्चन को। ये हुआ है यूनान। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? पहला ऑप्शन। चलते हैं आगे। देखो दोस्तों डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया एक और। एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है, फिर शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है और गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। तो बताएं शुरुआती बिंदु से कितने। दोस्तों क्वेश्चन तो मैं लग रहा होगा बहुत भैया बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों इस पर BVI है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना दोस्तों। मुझे लग रहा है तुमने ये ट्रिक कभी नहीं पढ़ी होगी। मुझे लग रहा है दोस्तों तुमने ये ट्रिक कभी नहीं पढ़ी। मैं सच बोल रहा हूँ, ये ट्रिक तुमने कभी नहीं पढ़ी। मैं स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ उसका, बहुत स्मार्ट अप्रोच। तुम भी सोचोगे भैया क्या चीज़ बताई है तुमने, मज़ा आ जाएगा। सच बता रहा हूँ, क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बहुत ईजी है, लेकिन आसान है। अब तुम मुझे बना दो, बना नहीं पाओगे दोस्तों इसे, और एग्जाम में तुम इससे 2 से 3 मिनट से पहले बना नहीं पाओगे। देखो मैं बताता हूँ तो स्मार्ट अप्रोच। मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ रहा, इसकी बिल्कुल बेसिक की तरह से नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ उसकी। देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं। इनकी सबसे पहले डायरेक्शन लिखते हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अब देखते हैं जो क्वेश्चन देखो इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट, और जो क्वेश्चन पढ़ता है ना उसी के अकॉर्डिंग हम रखते जाते हैं। एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, पश्चिम कहाँ 12 किलोमीटर। एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है। देखो दाएं किधर मुड़ेगा? फिर दाएं इधर ही तो जाएगा भाई। दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ के 16 आ गया। दाएं मुड़ता है, आ गया इधर से, दाएं मुड़ेगा, आ गया 16। वह शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर जाता है। शुरुआती बिंदु, शुरुआत, इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन
इस क्वेश्चन में ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, बस इसी ने ये हार्ड बना दिया क्वेश्चन। तभी तो मैं तुमसे कह रहा था कि ये क्वेश्चन तुम्हें देखने में बहुत ईजी लग रहा है, इस लाइन ने ये क्वेश्चन हार्ड बना दिया। इस लाइन ने, इस लाइन का मतलब दोस्तों तुम बना के देखना, नहीं समझ पाओगे किधर गया। इसी की मैं बता रहा था, इसकी आप सुनो, बोर्ड पर नज़र होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ उसका तरीका। अब देखो इनकी वैल्यू क्या होती है, अगर ऐसे कॉमन आ जाता है तो उत्तर से उत्तर काट देते हैं हम, दक्षिण से दक्षिण काटते हैं, जो वैल्यू आती है। अब देखो उत्तर और पश्चिम ये तो अलग अलग हैं, इनका हम निकालेंगे रूट, इनका निकालेंगे हम रूट। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 256। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ये टोटल कितना आ गया, ये कितना आ गया 400। टोटल जोड़ो तो अब 400 आ गए। 400 कितने का वर्ग होता है, 400, 400 कितने का, 20 का होता है, 20 का वर्ग होता है 400, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से जो वैल्यू पूछ रहा था कि शुरुआत बिंदु की ओर जा रहा है, तो शुरुआती बिंदु में से इसमें से घटा देंगे कितने, 6। कितनी आ गया इसका आंसर, 14। दोस्तों इस चीज़ को बहुत ध्यान से रख लेना, कैसे कैसे मैंने किया, इस चीज़ को समझो बहुत। ये क्वेश्चन तुम्हें फंसाएगा फिर बोल रहा हूँ मैं। कितना आ गया इसका आंसर, 14। 14 कहाँ 14। देखो एक और बात समझो, मैं इस क्वेश्चन को एक और बात समझाता हूँ। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, तभी समझा रहा हूँ। एक आदमी पश्चिम की ओर गया, एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, एक आदमी हमने रख दी वैल्यू पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, ठीक है। दाएं बढ़ता है दोस्तों, मैंने बताया दाएं इधर आ गया, उत्तर की ओर 16 आ गया। फिर बोला शुरुआती, इस लाइन को बिल्कुल यहाँ से कट कर दो, नहीं। अब पूछ रहा है शुरुआती में, तो इनका हमने 16 और 12 का वर्ग निकाल के जोड़ दिया, कितना आ गया 400। 400 कितने का होता है, 20 का होता है। 400 वर्ग कितने, 20 का। 20 में से जो शुरुआती वाली बिंदु है ना, शुरुआती वाली की तरफ जा रहा है, उसे घटा दो, 14। इसका 14 आंसर है। चलते हैं आगे। एक पुरुष पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर चलता है, 2 बार बाएं मुड़ता है और अंत में दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर है। देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ गया। अच्छा, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट संकेत तो मैं लग रहे होंगे कि मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो भैया बहुत ईजी हैं। नहीं दोस्तों लग रहे हैं, लेकिन हार्ड है ये क्वेश्चन। समझ गए तो ईजी है, नहीं तो कुछ नहीं है फिर तो। देखो एक पुरुष पश्चिम की ओर जा रहा है, फिर लिखो इसे उत्तर। ये स्मार्ट अप्रोच है दोस्तों, बेसिक नहीं बता रहा मैं, स्मार्ट अप्रोच, क्योंकि एग्जाम में वही विजेता है जो टाइम की वैल्यू समझता है। टाइम उसने, कोई कर रहा है बंदा, कोई करेगा इस क्वेश्चन को 2 मिनट में और कोई करेगा इस क्वेश्चन को 1 मिनट में, तो इसका कौन सबसे सिलेक्शन कौन हकदार है, 1 मिनट वाला है ना। तो इसकी स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ मैं, स्मार्ट अप्रोच समझो। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है, एक पुरुष पश्चिम की ओर जा रहा है, मैंने बताया था लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है। पश्चिम दिशा में 16 है, पश्चिम कहाँ है 16 है। अब ये बोल रहा है 2 बार बाएं मुड़ता है, तो हम बाएं किधर जाएंगे दोस्तों, बाएं इधर जाएंगे ना 2 बार। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हो, बाएं किधर जाएंगे, इधर 2 बार। एक ये गया, एक ये गया, बाएं चला गई 2 बार, तो किधर आ गया ये, 2 बार मुड़ता है तो यहाँ आ गया पूरब में, पूरब में आ गया, पूरब में आ गया ये। अब क्या पूछ रहा है ये, पूरब में आ गया, ठीक है। अंत में दाएं मुड़ता है, फिर एक और बार दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, दक्षिण में आएगा ना। भाई एक चीज़ बताओ मुझे, एक पुरुष पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर, हमने पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर गए। अब ये बोल रहा है कि 2 बार बाएं मुड़ता है, तो बाएं तो दोस्तों इधर ही आएंगे ना, और लेफ्ट हैंड इधर ही जाएंगे ना, राइट हैंड इधर जाएंगे, मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है। तो अगर हम एक बाएं इधर गया, एक बाएं इधर गया, मैं देसी तरीके से बता रहा हूँ, तो पूर्व में पहुँच गया, ठीक है। अंत में दाएं, एक और बार फिर राइट हैंड में, राइट हैंड इधर जाएंगे तो कहाँ है ये, दक्षिण, दक्षिण में आ गए। अब पूछ रहा अब वह किस दिशा में है, किस दिशा, तो दोस्तों दक्षिण की ओर है ना, दक्षिण, ये रे दक्षिण। समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है। बनाओ दोस्तों, 10 सेकंड दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, बनाओ जल्दी, आप लोग बनाओगे इस क्वेश्चन को। देखो दोस्तों इन क्वेश्चन को कहाँ से पढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को आप देखो घुमा के पढ़ोगे तो इन क्वेश्चन में आप घूम जाओगे, ठीक है। डायरेक्ट सोचोगे तो घूम जाओगे,
और दोस्तों मैं इन क्वेश्चन को बता रहा हूँ मैं, देखो बहुत से लोग करते हैं कि भाई हम रिलेशन बना दें कि मेरी लड़की मेरे पापा की मामा की ऐसे करके, ऐसे नहीं बनाना है इन क्वेश्चन को। उसमें मतलब आपको गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को भी वेन डायग्राम से ही बनाना है, ठीक है। मैं तुम्हें इन क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखो क्या कह रहा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, इन क्वेश्चन को बनाना कहाँ से है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी यहाँ से, ये क्या कह रहा है, इस चीज़ को भूल जाओ, इस चीज़ को मत पढ़ो, पढ़ो सिर्फ यहाँ से। एक आदमी ने कहा, एक आदमी, कोई आदमी है, देखो आदमी के लिए मैंने क्या बताया था, ट्रायंगल, लेडीज़ के लिए क्या बनाया था, वृत्त। तो आदमी, ये है आदमी, ठीक है, ये क्या है, मैन। एक आदमी ने कहा मेरी माँ, इस आदमी की कौन होगी, माँ। माँ के लिए क्या हुआ, वृत्त, माँ, माँ हो गई इसकी। एक आदमी ने कहा मेरी माँ के इकलौते बेटे, मेरी माँ, इसकी माँ हो गई, मेरी माँ के इकलौते बेटे, इसका बेटा यही हो गया। भाई स्वयं ही कह रहा है ये, समझो क्वेश्चन को। मेरी माँ यानी इसकी माँ के इकलौते बेटे, तो इसका बेटा यही तो हो गया। इकलौते बेटे की बेटी है, यानी इसी की बेटी है वो, इसी की बेटी है, जो लड़की है, जो लड़की की ओर इशारा कर रहा है ना, वो इसी की बेटी है, इसी की बेटी है, वो इसी की बेटी है, ठीक है, बेटी की तरफ से। मेरे इकलौते बेटे की, देखो एक आदमी को इशारा कर रहा था, उसकी माँ, इसकी माँ ये रही, मेरी माँ के इकलौते, इसका बेटा ये हो गया, बेटे की बेटी, इसकी बेटी ये हो गई, तो लड़की का उस आदमी से। और देखो दोस्तों यहाँ से गलती मत करना, जिसके पीछे से लिखा होता है ना, से, वहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं, से लिखा रहता है, तो उस लड़की का उस आदमी से, यानी आदमी से, मतलब आदमी का उस लड़की से क्या संबंध है, जो आदमी से, उसकी कौन हो गई, बेटी। क्या है, बेटी। भाई इसका ये पिता है ना इसका, ये इसकी बेटी है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। और दोस्तों बीच बीच में आप थोड़ा लाइक शेयर करते रहना, ठीक है दोस्तों। आपसे मांगता क्या हूँ यार, यही मांगता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहना, बस दोस्तों, क्या ही जाता है आपका, आपके कोई लाइक या शेयर करने से कोई आपका कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। बस दोस्तों हमें ये लगेगा कि हमारी मेहनत भाई थोड़ी, हमें लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो बस और ज़्यादा मेहनत करेंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट लाएंगे आपके लिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। क्यू आर की इकलौती बेटी है, देखो क्यू आर की इकलौती बेटी है, जिसकी पत्नी एस है, पी एस का दामाद है, पी की बेटी, पी की बेटी टी का एस से क्या संबंध है, यानी पी की बेटी का टी से क्या संबंध है, पी की बेटी टी का एस से क्या संबंध है, ठीक है, पी की बेटी का टी का एस से क्या संबंध है, देखो पढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों को भी वेन डायग्राम से करेंगे हम दोस्तों। क्यू आर की इकलौती बेटी है, क्यू किसकी बेटी है, आर की। आर का हमें पता नहीं है मेल है फीमेल है, कुछ नहीं पता। हाँ इसका ज़रूर पता है क्योंकि क्यू है ना, क्यू आर की इकलौती बेटी है, क्यू। बेटी को हमने मैंने बताया था, अगर मेल होगा उसे तो करेंगे हम ट्रायंगल में, फीमेल होगी उसे करेंगे वृत्त में, तो ये तो फीमेल हो गई ना, फीमेल हो गई है, क्योंकि आर की इकलौती बेटी है इसकी, ये इसका पिता होगा या माता होगी हमें पता ही नहीं है। जिसकी, देखो दोस्तों मैं इन क्वेश्चन में बहुत फंसते हैं, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, जिसकी, जो, जिसकी हो गई, जो होता है जिसके जस्ट पीछे वाले के लिए होता है, और के लिए और तथा वो किसके लिए होते हैं, वो उसके लास्ट वाले के लिए होते हैं, समझ गए। जिसकी पत्नी ऐसे, किसकी पत्नी, आर की पत्नी ऐसे हो गई, तो ये तो मेल हो गया भाई, उसका पति होगा ये तो। और प्लस इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि ये दंपत्ति है, यानी जोड़ा है पति पत्नी का। जिसकी पत्नी ऐसे, ऐस इसकी पत्नी हो गई, ठीक है, ये इसका पिता हो गया, इसकी माता हो गई, समझ गए, पत्नी है। पी एस का दामाद है, पी एस का दामाद है, एस का दामाद कौन हो गया, पी। इसे ट्रायंगल में बंद कर देते हैं। भाई इसका ये पति हो गया, ये क्या हुआ, इसका पति हो गया। क्यू का पति कौन है, पी, ठीक है, इसका दामाद हो गया, ये इसके सास ससुर हो गए पी के, ठीक है। तो पी की बेटी, पी की बेटी हमें नहीं पता कौन है, पी की बेटी कौन है, टी, पी की बेटी ये रही टी, पी की बेटी टी का एस से क्या संबंध है, पी की बेटी कौन है, टी, टी का एस से, यानी एस को टी से का संबंध है। देखो मैंने पहले भी बता रहा हूँ मैं दोस्तों, जिसके पीछे से लगा होता है, से, वहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। से क्या पूछ रहा है, एस से, यानी एस का टी से क्या संबंध है, क्या होगा इसकी पोती, पोती, या बोलते हैं ना, तुमने बोला होगा पोती आ गई है, उसको, उसकी मतलब
पोती या देवती, पोती या देवती, देवती देवती देवती, ठीक है दोस्तों, पोती या देवती, उसे ही हम पोती भी कहते हैं। तो क्या हुआ पोती। एक और बार समझो, पेन नीचे बोर्ड पर लगा होनी चाहिए। देखो क्यू आर की इकलौती बेटी है। इन क्वेश्चन में भाई देखो ब्लड रिलेशन फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, फंसते हैं। क्यू आर की इकलौती बेटी है, किसकी है, क्यू किसकी बेटी है, आर की, तो हमने क्यू फीमेल बना दी, ठीक है, बेटी बना दी। जिसकी पत्नी ऐसे जिसके पीछे लगा होता किसकी, आर की, जिसकी होती जिससे जस्ट पीछे वाला, आर की पत्नी कौन हो गई, एस हो गई, ठीक है, आर की पत्नी कौन हो गई, एस, ठीक है। पी एस का दामाद हो गया, पी किसका हो गया, एस का दामाद हो गया, तो इसका क्यू का तो पति हो गया ये। पी की बेटी टी है, पी की बेटी कौन हो गई, टी हो गई। तो टी का एस से, यानी एस का टी से क्या संबंध है, एस का टी से क्या संबंध है, पोती, पोती या देवती। आगे चलते हैं। देखो ग्रांड मदर शब्द से कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते, ग्रांड मदर। दोस्तों इन शब्द में देखना कौन सा शब्द इन शब्दों से मैच नहीं कर रहा है, ये देखना, यही तो कर रहा है। मतलब ग्रांड मदर से कौन से शब्द मैच मतलब नहीं बनाए जा सकते। इन क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना। ये शब्द दोस्तों ये बहुत जानलेवा हो सकता है। जानलेवा का मतलब आप सोचोगे मैं सही करके आऊँ, लेकिन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। देखो ग्रांड, ग्रांड इसमें लिख रहा है, ग्रांड है। मदर, मदर भी दे रखा है, ग्रांड भी है। मैटर, मैंड, MAND वो भी बन रहा है। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, लेकिन मैटर नहीं कर रहा, मैटर इससे अलग है। मैटर ये क्वेश्चन इसका आंसर ये वाला सही है। क्या करना होता है इन क्वेश्चन, जैसे हमने ग्रांड लिख दिया, ठीक है, तो ग्रांड से देखो जो जो शब्द आए हैं वो तो ऑप्शन में दे रखे होंगे, लेकिन एक शब्द ऐसा होगा जो इस ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा होगा। तो अब ये पूछ रहा कौन सा शब्द नहीं है, तो देखो मैटर नहीं कर रहा ना, मैटर तुम देख लो कहाँ है, एम ठीक है, टी, लेकिन डबल टी कहाँ है, डबल ई कहाँ है, मैटर नहीं कर रहा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देखो कोई पानी द्रव नहीं है, सभी द्रव वाष्प हैं, कुछ वाष्प नदी हैं। तो निष्कर्ष, ठीक हो, तो इसका निष्कर्ष है कुछ पानी द्रव हैं, सभी द्रव वाष्प हैं, कुछ नदी वाष्प हैं, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, ये सारे कौन से कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, ये उसका कथन है, इसका निष्कर्ष है, ठीक है। देखो पढ़ते हैं। कोई पानी द्रव नहीं है, हमने कोई पानी मतलब पानी है ये, कोई पानी क्या नहीं है, द्रव, यानी कोई पानी द्रव नहीं है, ठीक है। कोई पानी द्रव नहीं हमने लिया, मतलब ये पानी और द्रव अलग अलग हैं, यानी ये पानी द्रव नहीं हो सकता, द्रव पानी नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग हैं। सभी द्रव वाष्प हैं, सभी द्रव, और मैंने क्या बताया था, सभी के लिए अंदर सभी द्रव, सभी द्रव क्या हैं, वाष्प, ये हो गई वाष्प, ठीक है। कुछ वाष्प नदी हैं, कुछ वाष्प यानी कुछ वाष्प का हिस्सा, कुछ नदी का हिस्सा वाष्प है, कुछ वाष्प नदी हैं, यानी नदी का हिस्सा कुछ वाष्प है, ये नदी के अंदर हो गई कुछ। अगर ये पूछता कि नदी कुछ द्रव नदी हैं तो पूरे में आ जाता ये, कुछ वाष्प नदी हैं तो नदी यहाँ रख लो। अब देखो क्या कह रहा है, देखो कोई पानी द्रव नहीं है, ठीक है, हमने अलग कर दी। सभी तरफ वाष्प में सभी तरफ वाष्प के अंदर कर दी, कुछ वाष्प नदी है, कुछ वाष्प का हिस्सा नदी का है तो कर दिया, ठीक है दोस्तों, बन गया। अब देखो इनके आंसर, कुछ पानी द्रव है, कुछ पानी का हिस्सा द्रव है दोस्तों, नहीं है भाई। द्रव में देखो ये साफ मना कर रखा है इसने, कोई पानी द्रव नहीं है, तो भाई कुछ कैसे आ जाएगा, जब ऑल ही नहीं है तो कुछ कैसे आ जाएगा, मतलब ऑल वाला कुछ तो हो सकता है, लेकिन सम वाला ऑल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें तो दे रखा है कुछ कोई पानी द्रव नहीं है, तो कुछ ये कह रहा है कि कुछ पानी द्रव है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। सभी तरफ वाष्प हैं, देखो मैंने एक चीज़ तुम्हें बताई थी, आप नीचे से आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ऑल के लिए होगा, अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो सम के लिए होगा। और इन चीज़ की दोस्तों इन क्वेश्चनों में सिर्फ ऑल और सम का बहुत बड़ा रोल रहता है, इन्हीं ये क्वेश्चन इन्हीं पर टिके हुए हैं सारे, ऑल और बेस सम पे, ठीक है। सभी तरफ वाष्प हैं, हाँ देखो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, सभी तरफ आ रहा है ना, तो हाँ ठीक है भाई, सभी तरफ वाष्प के अंदर ही तो है। कुछ नदी वाष्प हैं, हाँ भाई बिल्कुल, देखो कुछ नदी का हिस्सा वाष्प के अंदर है, बिल्कुल। तो कौन सा आ गया इसका, फॉलो, वी और सी, इसके दो आंसर हैं, वी और सी, ठीक है दोस्तों, ये हो गया।
आगे चलते हैं दोस्तों। मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, धीमे धीमे, बहुत अच्छे से। और देखो दोस्तों, मैं जब भी समझाया करूँ तो आपकी पेन नीचे होनी चाहिए और बोर्ड पे निगाह होनी चाहिए, तभी समझ में आएगा। ये नहीं कि भाई तुम लिखने में लगे हुए, ऐसे कुछ नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, 530/2 समानुपात 612 बराबर क्या। दोस्तों मैंने सबसे पहले तो मैं ऐसे क्वेश्चन में बताया क्या है, सबसे पहले इनका वर्ग देखो, स्क्वायर देखो, फिर मल्टीप्लाई करो इनमें। मल्टीप्लाई स्क्वायर में जोड़ के मल्टीप्लाई तो नहीं आ रहा, भाग दे के देखो, गुणा करके देखो, स्क्वायर में प्लस माइनस तो नहीं आ रहा, घन तो नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं बस इन क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना होता है। और ऐसा तो नहीं है कि इन वैल्यू को जोड़ के इन इन ये वैल्यू होते हैं, इन वैल्यू को जोड़ के सम विषम भी होता है, इन वैल्यू को जोड़ के आंसर दे रखा है, इन वैल्यू के डिफरेंस दे रखा होता है, डिफरेंस भी दे देता है इन वैल्यू के कभी कभार। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, देखो क्या कह रहा है ये, चलते हैं इन क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये। 530 दोस्तों, ऐसे 30 बनना है हमें, ऐसे तो नहीं लग रहा होगा। 5×30, 5×30 और ये 6×2 12, नहीं ये नहीं हो रही, ये बिल्कुल गायब है, ये ट्रिक नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, आ गया समझ में। ऐसा तो नहीं है, देखो 5 पहली वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड प्लस थर्ड वैल्यू, देखो 3 + 0, तो 5 - 3 = 2। मुझे तो ये लग रही है दोस्तों, मुझे तो ये ऐसे ही लग रहा है। देखो अगली वैल्यू जोड़ के देखते हैं, अगली वैल्यू देखना, अगली वैल्यू जोड़ के देखते हैं। फर्स्ट वैल्यू इसकी, सेकंड प्लस थर्ड, देखो -1 और 2 3, 3 6 - 3 = 3 आ गई दोस्तों, 3 ऑप्शन में भी है, समझ गई। देखो दोस्तों क्या लॉजिक बना, क्या लॉजिक लगाया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो इसकी वैल्यू 5, पहली वैल्यू जोड़ ली हमने 5 माइनस, दोनों वैल्यू को ऐड करके फिर घटा दी, 2 आ गया। फिर देखो पहली वैल्यू जोड़ ली हमने, फिर पहली और दोनों वैल्यू को जोड़ दिया 3, और 3 में से 3 गए तो 3 आ गया। क्या लॉजिक लगाया दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया, ये पासा का क्वेश्चन है। एक पासे में दोस्तों, बीच बीच में मैं इस वजह से क्वेश्चन लगाता हूँ। देखो आप ये ना सोचो भैया क्वेश्चन कहाँ से ला रहे हो, आप देखो खुद सोच सकते हो। मैं पी वाई क्वेश्चन ही ला रहा हूँ। देखो UPSI, यूपी पुलिस, यूपी पेट, जितने भी क्वेश्चन पी वाई क्यू हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन पी वाई क्यू ला रहा हूँ, और अच्छे अच्छे छांट के लाता हूँ यार, ताकि देखो आपको कोई मिस्टेक न देखने के लिए मिले। देखो आप देख सकते हो UPSI 13/11/2021 का सेकंड शिफ्ट का है कि पी वाई क्यू। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पासा 1 से 6 तक संख्यात्मक है, कौन सी संख्या 2 के विपरीत है, कौन सी संख्या 2 के विपरीत है। करो दोस्तों थोड़ा, देखो मैं तुम्हें टाइम देता हूँ उस क्वेश्चन के लिए, करो। देखो ईजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ईजी है भाई, करो क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है दोस्तों, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि पहले क्वेश्चन की वैल्यू क्लॉकवाइज, दूसरे क्वेश्चन की क्लॉकवाइज। ठीक है, इनमें जो देखनी होती है, इनमें कॉमन देखने होते हैं, बस कॉमन। कॉमन क्या है इसमें, कॉमन देखने होते हैं। देखो पहले में देखो कॉमन, देखो सबसे पहले भाई इसमें तो देखो पहले में क्या कॉमन मिल गया, 1 4, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, कॉमन में। और घुमा दो, 1 4 5, 1 2 5। अरे दोस्तों इसमें तो कॉमन की भी ज़रूरत नहीं है, देखो 2 कॉमन मिल गई। जिसमें 2 कॉमन मिल जाता है उसमें तो डायरेक्ट करते हैं। देखो 1 और 5, 1 और 5 को काट दो, 1 और 5, तो क्या पूछ रहा है, 2 के विपरीत पूछ रहा है। 2 के विपरीत कौन सा आएगा, 4, 2 के विपरीत 4, ऑप्शन सी। दोस्तों 2 कॉमन वाला बहुत ईजी होता है, 2 के विपरीत 4 हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, और दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ और बनती है। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊँ, अगर समझना चाहते हो तो एक बहुत अच्छी ट्रिक है वो। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर ऐसे दे देता ना, ऐसे 1 के विपरीत 2 है, ठीक है, और उसमें कभी कभार ये करता है, कोई कॉमन नहीं देगा तो मैं नो कॉमन देगा, यानी नो कॉमन, कोई कॉमन नहीं देगा। फिर पूछेगा तो मैं, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जैसे देखो 1 मिनट, अभी समझा रहा हूँ, तो मैं नो कॉमन वाला ट्रिक बताता हूँ। ठीक है,
1 मिनट। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये दोस्तों, तभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो जल्दी समझाऊंगा। और दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक है, क्योंकि इसमें देखो कभी कभार नो कॉमन वाली ट्रिक भी दे देता है, बहुत बहुत बच्चे इसमें फंस भी जाते हैं। ये हो गया। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें आपको कोई ये नो कॉमन है। अब तुम्हें पूछेगा बताओ 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत आप बता सकते हो। इसमें कैसे बताओगे, फंस गए आप, नो कॉमन ट्रिक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ दोस्तों, इसमें आपको ऐसे देगा, बताओ क्या देगा। इसमें 1 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 6 है, तो बताएं 5 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों जिससे पूछता ना 1 के विपरीत 6, उसे तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और दूसरे वाले को पूछ रहे हैं ना 1 के विपरीत 6 तो दे दिया, इसे 1 के विपरीत, इसे तो ले जाएंगे हम क्लॉकवाइज, और दूसरे वाले को ले जाएंगे 6 से एंटी क्लॉकवाइज। इसकी ये पहचान होती है। ये कंसेप्ट बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये दोस्तों, कभी बुक्स में भी नहीं मिलता ये कंसेप्ट। देखो घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। 1 2 3, इसे ये तो हमने घुमा दिया क्लॉकवाइज, इसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। इनकी ये ट्रिक होती है। 6, 1 के विपरीत 6 ही तो बता रहा था, 5 4 आ गया। अब देखो 5 के विपरीत क्या आ गया, 2, इसका 2 आंसर आ गया। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या समझ आता है, देखो बोर्ड पे निगाह होनी चाहिए। ऐसे नो कॉमन ट्रिक पूछे ना तो क्या करते हैं उसमें, सबसे पहले वाले को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, दूसरे वाले को, पहले वाले को तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, दूसरे वाले को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है। और जब घुमाते हैं, जैसे उसमें वैल्यू दे रखी होगी 1 के विपरीत 6 दे रखा है, 1 के विपरीत 6, तो पहले को क्लॉकवाइज, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। विषम अक्षर चुने, इसमें विषम अक्षर आ गया दोस्तों। इनकी मैंने तुम्हें क्या ट्रिक बताई है, इनकी बताना मुझे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो प्लस तो नहीं हो रहा, इसमें कहीं इसके अपोजिट तो नहीं हो रहा। देखो ए से सी, इनके दोस्तों अगर आपको ऐसे भी ना समझ आया करे ना, तो इनकी देखो नंबर कर लिया करना। देखो कितने, ई कितने पे आती है, 5 पे, सी कितने पे आती है, 3 पे, ए कितने पे, इनके नंबर याद तुम्हें होनी चाहिए अल्फ़ाबेट सीरीज के सारे। ठीक है, ए आ गई 3 पे, दूसरे वाले पे देखते हैं। क्यू कितने पे आता है, 17 पे, ओ कितने पे आता है, 15 पे, एम कितने पे आता है, 13 पे। तीसरे वाले को देखते हैं, ये इसका हुआ है, ये इसका। तीसरे वाले को देखते हैं, जी कितने पे आती है, 7 पे। आई कितने पे आती है, 9 पे। के कितने पे आती है, 11 पे। इसका देखते हैं। वी कितने पे आती है, 22 पे। टी कितने पे आती है, 20 पे। आर कितने पे आती है, 18 पे। अब देखो दोस्तों, अगर आपको ऐसे भी ना पता चलेगा तो इनके नंबर कर लिया करना, ठीक है। अब मैं देखो आगे पीछे से जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, पीछे से देखना। 1 से 3 हो रहा है, कितने ऐड हो रहे हैं, 2। 3 से 5 हो रहा है, कितने ऐड हो रहे हैं, 2। ऐसे ही पीछे से करो। 13 से 15 हो रहा है, कितने ऐड हो रहे हैं, 2। 15 से 2 ऐड हो रहा है, कितने हो रहे हैं, 17। ठीक है, ठीक है। 11 से 9, इसमें -2, इसमें कितने हो रहे हैं, -2 हो रहे हैं, ठीक है। इसमें कितने हो रहे हैं, +2 हो रहे हैं। 18 से कितने हो रहा है, 20। 20 से कितना हो रहा है, 22। एक दोस्तों तीसरा ऐसा ऑप्शन है, इसमें सब में तो +2 हो रहे हैं, और एक तीसरा ऑप्शन है इसमें -2 हो रहे हैं। तो इसमें विषम कौन सा आ गया, इसमें तीसरा वाला आ गया ना, सी वाला, ये आ गया ऐसे। देखो कितना इजी पड़ गया तुम्हें नंबर करके, और तुम इनकी वैल्यू याद है तो फिर तो तुम जल्दी कर सकते हो। देखो ऐसे ही पीछे से, इसमें पीछे से देखा करो मोस्टली, और बीच वाला कोई ऐसा शब्द देखा करो सबसे पहले, हम मतलब वर्ड्स में स्वर अलग तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। ऐसे देखते हैं, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया है, विषम अक्षर। इसमें भी विषम पूछ रहा है। देखो इनके भी नंबर, देखो नंबर ही करना होता है। देखो जे कितने पे आती है, जे से जे कितने पे आती है, 10 पे। देखो मैं तुम्हें याद नहीं है तब तक मैं तुम्हें बताऊँ। देखो जे 10 पे, इनमें कितने का डिफरेंस है, 3 का। इनमें कितने का डिफरेंस है, वी कितने पे आती है, 22 पे। बी कितने पे आती है, 22 पे। एस कितने पे आती है, 19 पे। कितने का डिफरेंस, 3 का। आर कितने पे आती है, 18 पे। ओ कितने पे आती है, 15 पे। कितने का डिफरेंस है, 3 का। एफ कितने पे आती है, 6 पे। सी कितने पे आती है, 3 पे। कितने का डिफरेंस है, 3 का। एम कितने पे आती है, 13 पे। और आई कितने पे आती है, 9 पे। कितने का डिफरेंस है, 4 का। कौन सा अलग हो गया ना, 4।
इसमें 4 का डिफरेंस है। आप समझ रहे होंगे भैया कैसे कैसे, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा आपने क्या कैसे। देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें, इनके नंबर करके समझाता हूँ। तो जे कितने पे आती है 10 पे, और जी कितने पे आती है 7 पे। कितना डिफरेंस है 3 7। इन सब में 3 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन लास्ट वाले में एम आई में कितने का आ रहा है। एम आती है तुम्हारी 13 पे, आई कितने पे आती है 9 पे, तो इसमें 4 का डिफरेंस आ रहा है, सब में 3 का। तो कौन सा ऑप्शन होगा, एम आई वी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों फिर मैं आप देखो बीच बीच में इसी वजह से पी वाई क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो आप ये ना बोलो कि भैया कहाँ से ला रहे हो। देखो पी वाई क्वेश्चन देखो ऐसा ही का है, मैं ऐसा ही लेवल तक ये रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। आप हल्के में ले रहे हो इस क्लास को, ऐसा ही लेवल तक इस रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। तो मैं सोचूँ यूपी पैट में अगर तुमने ये क्लास ले ली पैट में, तो दोस्तों तुम्हारा एक भी सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचेगा। सारे क्वेश्चन कवर करके ला रहा हूँ मैं, सारे क्वेश्चन छाँट के ला रहा हूँ। देखो ए एल का होता है 12, ए कितने पे आती है 1 पे, एल कितने पे आती है 12 पे। कितना होता है, ये तो 13 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 12, ये 13 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 12, तो -1 हो रहा है वो इसमें। ठीक है, डी कितने पे आती है 4 पे, डी कितने पे आती है 4 पे, एफ कितने पे आती है 6 पे, ये कितना हो रहा है 10। ये तो भाई मल्टीप्लाई इसमें 10 ऐसे ही नहीं आ रहा। वी कितने पे आती है 2 पे। दोस्तों एक चीज़ बताऊँ मैं, एक चीज़ इसमें समझ गए हम। देखो क्या कर रहा है ये, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, इनके आपस में। देखो डी कितने पे आ रही है, देखो वी, देखो वी, डी कितने पे आती है 4 पे, एफ कितने पे आती है 6 पे, 6 चौक 24 दे रखा है इसमें। दोनों ऊपर वाली वैल्यू को इनके मल्टीप्लाई कर रहा है, इनके मल्टीप्लाई कर रहा है, इनके मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, देखो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, 1 मिनट इसे मिटा दूँ, समझाता हूँ। देखो कैसे कर रहा है ये। इसके देखो ए कितने पे आती है, ए आती है तुम्हारी 1 पे, एल कितने पे आती है 12 पे, तो 12 1 12 आ गए इंच। ठीक है दोस्तों, डी कितने पे आती है 4 पे, एफ कितने पे आती है 6 पे, तो 6 चौक 24 आ गया। ठीक है, वी कितने पे आती है 2 पे, और एच कितने पे आती है 8 पे, तो 8 दूनी 16 आ गया। ठीक है दोस्तों, ई कितने पे आती है 5 पे, जे कितने पे आती है 10 पे, तो इसका कितना होना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई 50 आना चाहिए, लेकिन इसमें कितना दे रखा है 13, तो यही ऑप्शन गलत हो गया है ना, रॉन्ग है ये 13। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो ए का अर्थ है घटाना, ए का अर्थ है जोड़ना, वी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है घटाना, और डी का अर्थ है भाग। देखो कैसे सॉल्व करते हैं यानी ऐसे क्वेश्चन को। ए का अर्थ देखो, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन किया करूँ ऐसे क्वेश्चन, सबसे पहले इनको कोष्टक को सॉल्व करते हैं। वी का अर्थ क्या बता रहा है, वी का अर्थ बता रहा है गुणा, इसे छोड़ दो, इसे कोष्टक में ही सॉल्व कर दो। कितना आ गया 14 लिख दो। सी का अर्थ क्या बताया, घटाना, घटा दो, इसे कोष्टक में ही सॉल्व कर दो। डी का अर्थ क्या बता रहा है, डी का अर्थ बता रहा है तुम्हारा घटाना, डी का अर्थ क्या बता रहा है भाग, तो 54 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 18, 18 3 54, इन्हें घटा दो। 14 में से अगर ये वैल्यू देखो कोष्टक में, ठीक है, कोष्टक से अगर बाहर लाएंगे तो ये 18 इधर आ जाएगा, 18 - 14 कितना आ जाएगा 4, आंसर 4। इनमें मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ नहीं होता है, इसमें आपको थोड़ी बहुत बस उन्हीं वैल्यूं का ज्ञान होना चाहिए बस, वो बताता है क्वेश्चन। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। देखो हेलीपैड को JGNKRCV, तो वाई को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था ऐसे क्वेश्चन देखो कहीं ऐसे देखते हैं, आगे से तो नहीं प्लस हो रहा, कहीं माइनस तो नहीं हो रहा, ठीक है, पीछे तो नहीं माइनस हो रहा, क्रॉस तो नहीं हो रहा। ये चीज़ सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में प्लस पे जाना है, प्लस के बाद भी नहीं रहे माइनस पे जाना, माइनस न जाए तुरंत ऐसे करके जाओ उन क्वेश्चन को, ऐसे करके बस ऐसे चले जाओ डायरेक्ट। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को क्या बोल रहा है इन क्वेश्चन। एच से कितने हो रहे, एच से जे 2 प्लस हो गई, ई से 7 2 प्लस हो रहा है, एल से 2 प्लस, एल 12 पे आता है, एन कितने पे 14, 2 प्लस। दोस्तों आगे समझ में, हर एक वैल्यू में 2 प्लस हो रही है, हर एक वैल्यू में। डी कितने पे आती है 4 पे, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 पे आती है। समझ गए दोस्तों, हर एक वैल्यू में 2 प्लस हो रहा है, तो इसमें भी 2 प्लस कर दो ना फिर।
वी कितने पे आती है 2 पे, और 2 और जोड़ देंगे तो 4, ठीक है। यू कितने पे आता है 21, 21 में 2 और जोड़ देंगे कितने हुए 23। वाई कितने पे आती है 25, 25 में 2 और जोड़ देंगे कितने हुए 27, 27 का मतलब होता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ कितने होते हैं इसमें वर्ड 26 होते हैं, 26 से एक ज़्यादा 27, तो एक कर लेंगे इसे, ये 27, ठीक है। 4 पे क्या आता है डी, 23 पे क्या आता है डब्लू, और 27, 27 का मतलब होता है 26 और एक 27, तो 26 तो बिल्कुल काट दो, एक की वैल्यू लेते हैं यहाँ एक, तो डी डब्ल्यू ए ऑप्शन डी। चलते हैं आगे। KHGTU जी, PSTGFT, तो नमस्ते का कोड क्या होगा? पढ़ो दोस्तों, करो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है दोस्तों। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इसमें, देखो मैंने पहले ही बताया आपको, प्लस करो सबसे पहले प्लस करके देखते हैं। के कितने पे आता है 11 पे, पी कितने पे 16 पे, तो +5, तो 8 कितने, एच कितने पे आता है 8 पे, 19 पे +1, नहीं प्लस से नहीं हो रहा है, माइनस करके देखते हैं, माइनस से भी नहीं हो रहा। तो दोस्तों एक मेरे दिमाग में एक ट्रिक आ रही है दोस्तों, देखो ये अपोजिट बनना है, आ गई समझ में। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अपोजिट कह रहा है। देखो मैंने तुम्हें बता दिया, के विपरीत क्या होता है पी, एच के विपरीत क्या होता है एस, जी के विपरीत क्या होता है टी, एफ के विपरीत क्या होता है यू, जी के विपरीत क्या होता है टी। ये दोस्तों अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट हैं दोस्तों। इन क्वेश्चनों को दोस्तों ऐसे ध्यान में रखना, अपोजिट वाले शब्दों को आते हैं बहुत। और देखो आप जब अपोजिट शब्द एक दूसरे के समझ जाओगे ना, उन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बस अपोजिट लगाते जाओ। देखो मैं कैसे लगाता हूँ इसको, एन के विपरीत क्या होता है एन के विपरीत क्या होता है एम, लो पूरे मन से, ए के विपरीत जेड आ गया, एम के विपरीत क्या हुआ है एन, ए के विपरीत जेड, एस के विपरीत क्या हुआ है एच, टी के विपरीत क्या हुआ है जी, ई के विपरीत क्या हुआ है वी, आ गया। देखो ये विपरीत है, विपरीत इन शब्दों को याद कर लो दोस्तों। मैं अभी पहले कुछ देरी पहले क्वेश्चन में बता, कौन सा नंबर है उस क्वेश्चन में मैंने सारी चीज़ें बताई थी। देखो एम जेड एन जेड एच जी वी, पहला क्वेश्चन। अपोजिट शब्दों को दोस्तों याद कर लो। देखो मैं चलो तो मैं आज करा ही दूँ सारी। अब देखो इन क्वेश्चन को अपनी रफ कॉपी में ध्यान से लिख लेना। आज के बाद ये नहीं होना चाहिए कि भैया हम भूल गए। देखो बोर्ड पर निगाह होनी चाहिए। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ए के विपरीत सबसे पहले लिखो ABCD, A V C D E F G H I J K L M। देखो बस तुम्हें 13 अच्छा लगते हैं, 13 ये कितनी एम कितने पे आते हैं 13 पे, तो यहीं तक लिखने हैं बस। देखो ए के विपरीत क्या होता है, देखो मैं जो तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ इस ट्रिक को दिमाग में डाल लेना और अपनी कॉपी पे लिख लेना। देखो आज, जब मैं आज सुबह जगह आज, ए के विपरीत जेड आज, जब मैंने नन्हे हाथों से क्या किया वाई कितने बजे किया था 6 बजे। कौन आया था, दूध वाला आया था। कितने बजे, ईव, कुछ समय पता नहीं कितने टाइम में आया था ईव। क्या लेके आया था, दूध, फीमेल कुछ लेके आया था दूध, फ्यू। कहाँ से लेके आ रहा था, GT रोड से लेके आ रहा था। कितने बजे, वो कितना पढ़ा लिखा था, हाई स्कूल था। किस में जॉब करता था, इंडियन रेलवे में करता था। किस में जॉब करता था, इंडियन रेलवे में। उसने एक दिन ट्रेन के डिब्बे में क्या पकड़ा था, जेब कतरा। किसकी जेब काटी थी उसने, कालू प्रसाद की। फिर कह रहा था लो पूरे मन से। देखो दोस्तों आज के बाद इन वर्डों को भूलना मत, ये अपोजिट हैं दोस्तों, और मैंने ट्रिक के साथ बताए हैं। इनको अपनी कॉपी पे कहीं भी लिख लेना, ये बहुत बेस्ट ट्रिक के साथ बताएं। देखो मैंने आज, देखो ए के विपरीत क्या होता है जेड, वी के विपरीत क्या होता है वाई, सी के विपरीत क्या होता है एक्स, डी के विपरीत क्या होता है डब्ल्यू, ई के विपरीत वी, एफ के विपरीत यू, जी के विपरीत टी, एच के विपरीत एस, आई के विपरीत आर, जे के विपरीत क्यू, के विपरीत पी, एल के विपरीत ओ, एम के विपरीत एन,
ठीक है दोस्तों, ये विपरीत शब्द हैं, इन्हें अपनी कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। इटली की राजधानी क्या? रोम। ये क्वेश्चन तो ईजी हो गया दोस्तों, रोम। एथेंस कहाँ की राजधानी है? यूनान की। जीके का भी दोस्तों ज्ञान होना चाहिए इन चीज़ों को। काठमांडू कहाँ की है? नेपाल की राजधानी है। ढाका किसकी कहाँ की है? बांग्लादेश की राजधानी। इन क्वेश्चन को दोस्तों जीके का भी ज्ञान होना चाहिए। आगे चलते हैं। नमस्ते को PCOCUVG, तो ग्रीटिंग को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों देखो, आप समझ गए होंगे। देखो प्लस, सबसे पहले प्लस करके देखो। N 2 16 2 हो गया दोस्तों। इसमें दो दो प्लस हो रहा है, दो दो प्लस हो रही हैं इसमें, दो बन गया। देखो दो दो प्लस हो रही हैं इसमें, हर शब्द में दो दो प्लस हो रहा है। देखो दो दो प्लस कर दो, इसमें भी दो दो प्लस कर दो। जी में दो प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 7। जी कितने पे आती है? 7। 7 में दो करेंगे 9। 9 पे क्या आता है? आई। आर में दो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। 18 में दो करेंगे टी। 1 1 दो करेंगे सी। टी 20 पे आता है, दो करेंगे 22। आई में दो करेंगे के। एन में दो करेंगे 16 पी। जी में दो करेंगे 7 और 2 9 आई। बन गया ITCVKPI, पहला ऑप्शन। दोस्तों ये आपके 30 क्वेश्चन थे। दोस्तों आपको ये 30 क्वेश्चन की क्लास कैसी लगी? 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कैसा? दोस्तों आपको देख के मुझे लगता है, मैं आशा करूँगा कि आपको समझ में ही आया होगा सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कमेंट करना क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, एक अच्छा सा कमेंट करना दोस्तों। और दोस्तों मैं हाथ जोड़ के आपके एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, यार आपका कुछ लाइक करने में, शेयर करने में कुछ जाता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्वेश्चन टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाँटता हूँ। टाइप करने के बाद मैं एरर देखता हूँ, एरर देखने के बाद मैं कहीं ऐसा तो ये क्वेश्चन किस क्लास में आया हुआ है, उस सारे क्वेश्चन PYQ लाता हूँ। फिर जब आपके सामने पेश करता हूँ, फिर एक एक क्वेश्चन देखता हूँ। दोस्तों आप मेरे लिए थोड़ा इतना, मतलब ये चीज़ बस शेयर, लाइक ये भी नहीं कर सकते दोस्तों? मैं तुमसे क्या मांगता हूँ यार, इतनी देर की क्लास होती है, इतना टाइम लगता है, आप ये भी नहीं चीज़ कर सकते मेरे लिए? तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक, कमेंट, एक अच्छा सा कमेंट भेजना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं ऐसी ही क्लास लाता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो दोस्तों, ठीक है।